मैं हूँ जितेंद्र। यह एक ऐसा जेल था जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। प्रिजन के साथ साथ पूरे सेल पर कैमरे से निगरानी की जाती थी जहाँ रहते थे कैदी। स्टाफ कंट्रोल रूम में बैठकर हर कैदी को देख सकते थे। यहाँ से निकलने का सोचना भी मुश्किल था, मगर एक कैदी ने ठान ली थी जेल ब्रेक करने की। पूरे टाइम कैमरे के सामने ही रहा, एक पल भी नहीं लगा कि वह कुछ कर रहा है। मगर एक सुबह गार्ड को एहसास हुआ कि उसके सेल में कोई हरकत नहीं हो रही है। अंदर गए तो वह गायब था। ये कैदी था क्वांटे बास्को एडम। Bosco Adams. I'm talking with Quante Bosco Adams and Quante Bosco Adams. Quante Bosco Adams. Quante Bosco Adams is a free man. My name is Quante Adams. It's Quante Bosco Adams. Hey, Bosco Adams. Welcome to the show, brother. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 2006 से। यह है देश अमेरिका। इसके राज्य एनलोइस के दक्षिण में है अल्टन सिटी जेल। अल्टन सिटी जेल बाहर से देखने पर एक अमेरिकी मिडिल स्कूल जैसी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले फेडरल विंग में एक सोफिस्टिकेटेड सर्विलेंस सिस्टम है जो सबसे चालाक कैदियों को भी भागने की कोशिश करने से रोकता था। इस पुलिस डिपार्टमेंट का निर्माण पिछले ही वर्ष 2002 में ही हुआ था। कैमरों और दरवाजों को कंट्रोल करने वाले हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम थी। कैमरे कैदी के सेल के हर कोनों को कवर करते हैं। सेल थी 9x12 की। हर सेल में एक कैमरा लगाया गया था ताकि कैदियों की निगरानी स्टाफ 24 घंटे कर सकें। उन्हें आधे घंटे से ज्यादा देर तक बिना चेक किए नहीं छोड़ा जाता और खुद आकर हर सेल की जांच होती थी। यहाँ कभी भी लाइटें बंद नहीं की जाती। प्रिजनर हमेशा स्टाफ की नजर में रहते हैं। 24 घंटे में से 23 घंटे कैदियों को उनके सेल में बंद रखा जाता था। उन्हें दिन में केवल 1 घंटे इंटरटेनमेंट की परमिशन मिलती थी। बाकी का समय या तो वर्कआउट करने में बीतता या फिर लिखने में। कुछ लोगों के लिए ज्यादातर समय स्टाफ को परेशान करने या समस्या पैदा करने के तरीके सोचने में बीतते थे। इस हाई टेक सेल से भागना असंभव था, पर एक कैदी था जिसे बचपन से ही असंभव का सामना करना पड़ा है। यह था क्वांटे एडम्स। जब वह 12 साल का था, वहाँ गैंग कल्चर अपने पीक पर थी। उसकी फैमिली भी इसमें शामिल थी। उसे भी लगा कि उसकी सफलता का एकमात्र रास्ता सड़कों पर ही है। उसके आसपास जो लोग थे वही उसे लगता था वह बन सकता है। उसे जो एकमात्र रास्ता दिखा हुआ था बेचना। 13 साल की उम्र से ही जेल आता जाता रहा। 2004 में उसने उम्मीद की थी कि एक बड़ा डील उसकी जिंदगी बदल सकता है, लगभग $1.5 मिलियन का डील। लेकिन वह FBI के जाल में फंस गया। उसे 35 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी एक जिद्दी आदत थी, जिंदगी के बुरे पलों को भी अच्छा बना देता है। उसके पास खुद से कहीं बड़ा भागने का एक कारण था। गिरफ्तारी की रात उसे पता चलता है वह फादर बनने वाला है। उसने खुद से कहा शुरू से अंत तक वह अपने बच्चे के साथ रहेगा, पर यह वह बिना पैरोल की उम्र कैद का सामना कर रहा था और कभी भी अपने बच्चे के साथ रहने का मौका नहीं मिल सकता। यहीं से उसके मन में जेल से भागने का विचार आने लगा। वह जैसे वहां पहुंचा था, भागने के रास्ते की खोज करने लगा। उसने ऊपर इमारत की ओर देखा। यहाँ का स्ट्रक्चर, छत, कैमरे और गेट, सब कुछ ध्यान से देखा। यहीं पर कुछ अजीब देखने को मिला। जेल के अटारी के किनारे एक एग्जॉस्ट वेंट। अगर वह किसी तरह इस वेंट तक पहुंच जाए तो उसे लगता है वह बाहर निकल सकता है। उसकी तेज नजरें इमारत के आकार और पैमाने, गेट को अपडेट करने वाला स्थान, गार्डों की जगह और कैमरों के कोड को ध्यान से देखा। अगर किसी कैदी को यहाँ से भागना है तो उसे अंदर किसी की मदद की जरूरत होगी। इस जेल के ओपन होने के पिछले 4 सालों तक कभी भी किसी कैदी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। उसकी दीवारें इनपेनिट्रेबल है, सिवाय एक छोटे आयताकार वेंट के जो हवा को अंदर आने के लिए डिजाइन किया गया था। कोई ग्रिल नहीं जिससे कोई स्क्रॉल स्पेस तक जा सके और बाहर सुरंग बनाकर निकल सके। जैसा कि वह ऊपरी मंजिल पर है, इसलिए फर्श में खुदाई करने का कोई मतलब नहीं। उसे लगने लगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक रात बस ऐसे ही लेटा था, उसे बारिश के बाद खास खुशबू आई। दक्षिणी कैलिफोर्निया में पला बड़ा था। वहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती थी हर छोटे बड़े पहलू को गौर से देखता था। एग्जॉस्ट वेंट के पास जाकर पता चला कि बाहर की हवा जिस रास्ते से आ रही है उसे फॉलो किया जाए तो शायद बाहर निकल सकता है। उसे एक बात अच्छी तरह याद थी, सेल में कुछ भी करे हमेशा रहेगा कैमरे की नजर में। सिर्फ कैमरे के नीचे का कोना छोड़
छोड़कर। कैमरे के पीछे करीब 12 इंच का एक ब्लाइंड स्पॉट था। कंफर्म हो गया, अगर भागना है तो छत के स्टील बार को पार करना होगा। छत को चेक करने पर महसूस हुआ यह खोखली है। अगर उसे हेक्सो ब्लेड मिल जाए तो अटारी से रेंगते हुए वेंट के स्टील को तोड़कर नीचे आ सकता है, लेकिन टूल्स की कमी के कारण ऐसा कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। जल्द ही उसने अपने चचेरे भाई से कांटेक्ट किया। उसे एक डाक टिकट के पीछे छुपा हुआ एक खुफिया संदेश भेजा, जिसमें एक आरी की ब्लेड भेजने के लिए कहा गया, एक किताब के कवर में छुपाकर। डायरेक्ट लिखकर बात करते तो पकड़े जाते। बातें होती थी एक कोड लैंग्वेज में जिसे इन्होंने खुद से बनाया था। उसके जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले फेडरल विंग में रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। उसे नहीं पता था वह किताब आने वाली है जिसमें उसके भाई ने ब्लेड छुपाकर रखी होगी। किताब की बाइंडिंग के अंदर एक ब्लेड छुपी हुई थी, लेकिन यह अल्टन जेल है जहां अंदर आने वाले पैकेजों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जांच होती है। अगर किताब की एक्सरे जांच हुई तो अलार्म बज जाएगा और जांच शुरू हो जाएगी कि वह यहाँ कैसे आई। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे किस्मत कहे या चमत्कार, गार्ड अंदर आए किताब देने के लिए। अब अपने आजादी की कोशिश की शुरुआत कर सकता था। यहाँ पर भी एक समस्या थी, हर 30 मिनट में सभी के सेल की जांच होती थी। हालांकि उसके पास भी इसका सलूशन था। उनकी सिक्योरिटी सिस्टम का फायदा यह था कि वहाँ सेल लॉक तक पहुँचने के लिए गार्ड को 3 से 4 बार अलग अलग दरवाजे से गुजरना पड़ता था। दरवाजे की तेज आवाज सेल तक आती थी। खुलने तथा बंद होने का आवाज उसके लिए एक अलार्म की तरह था कि गार्ड आ रहे हैं उसके सेल की ओर। बीते 3 महीनों में उसने प्रेडिक्ट किया कि गार्डों के कदमों की आवाज कैसी होती है और उनकी चाल कितनी लंबी होगी। वे जैसे ही चले जाते थे छत के फर्श को खुरेदना शुरू कर देता। महीनों तक स्टेनलेस स्टील की छत को 1-1 इंच खुरेद कर काटता था। वह 60 सेकंड के लिए ही काम कर पाता था और फिर इधर उधर टहलना और वहां जाकर 30 सेकंड के लिए छत को खुरेदना। 5 हफ्तों के दौरान उसने बड़ी बारीकी से काम किया, लेकिन एक और समस्या आ गई। छत में कटे के निशान आसानी से दिखाई देंगे, जांच के दौरान आसानी से देखी जा सकती है। जल्द ही उसने इसका उपाय ढूंढ लिया। कैदियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोटी छोटी साबुन की टिकिया देते थे। वह साबुन और टूथपेस्ट दोनों को मिक्स किया। ऐसा तब तक किया जब तक निशान को छुपाने के लिए वह रंग न मिल जाए जो छत की थी। उन्हें 24 घंटे हर दिन सेल में बंद रखा जाता था। केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 5 मिनट के शावर के लिए सेल के बाहर लाया जाता। उसी समय गार्ड सेल के अंदर जाते और जांच करते हैं। ये कम से कम हफ्ते में 3 बार होता था। किस्मत से बच जाता था हर बार। एक साथ ब्लेड के लाने के 6 हफ्ते बाद वह छत का इतना बड़ा हिस्सा काटने में कामयाब हुआ जिससे वह बाहर निकल सके। कटे हुए पार्ट को छत में टिकाए रखना मुश्किल था। इसका जुगाड़ ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक बजर की आवाज सुनी। गार्ड सेल ब्लॉक की ओर आ रहे थे। अगर पकड़ा गया तो दुनिया में कोई तरीका नहीं था कि उसे फिर से भागने की कोशिश करने का मौका दे। गार्ड के उसके सेल में झांकने से पहले शायद 2 या 3 सेकंड ही बचे थे। कवर को ढक भी नहीं पाया था। दरवाजे की ओर दौड़ा ताकि उसकी नजर किसी तरह रोक सके। गार्ड दरवाजे पर आया, पूछता है अंदर क्या हो रहा है, मैंने कुछ सुना। कैदी जवाब दिया, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। कुछ पल के लिए देखा और फिर गार्ड चला गया। अब उसे गिरते हुए छत के प्लेट का तरीका ढूंढना होगा। जेल में कैदी कॉन्वेंट्री से सामान मंगा सकते थे। उसने छोटी गोद तथा कैंडल मंगाई। उन कैंडल को कई दिनों तक पानी में रखा। जल्दी वे बहुत चिपचिपे और गीले हो गए। इस तरह अब उसका इस्तेमाल छत के कटे प्लेट को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। सही मौके का इंतजार किया और छेद के ऊपर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। यह बहुत निराशाजनक था। वह पूरी तरह फंस गया था। वास्तव में ये जेल के छत के अंदर का हिस्सा था और वही वेंटिलेशन सिस्टम भी था जिससे हवा आती थी सेल तक। कैमरे की नजर से केवल थोड़े समय के लिए ही बाहर रह सकता था। ऐसा तरीका निकालना था जिससे वेंट के अंदर लंबे समय तक रह सके और बाहर के रास्ते की तलाश कर सके। जेल के अंदर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वे थे कैदी। वहाँ उसके साथ एक और कैदी था। वह गार्ड को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे आता था इसी में मजा। उसे एक नोट भेजा और कहा, देखो जब गार्ड यहाँ से गुजरे तो तुम उनका ध्यान भटकाने की हरकत करना। जब वह ध्यान भटकाता तो गार्ड अपने मॉनिटर उसके सेल पर लगा देते जिससे उसके सेल की मॉनिटर हट जाती। अब अखबार और दूसरे बचे सामानों से उसने एक छोटा सा पुतला बना लिया। छोटा सा कप लिया है, उसे कैमरे के ऊपर रख दिया। इस तरह पुतला बिस्तर पर रखते हुए नहीं देख पाते। फिर कैमरे के पीछे आता और कप हटा देता। अब सावधानी से छत के ऊपर जाता। बाहर निकलने के रास्ते की तलाश करने की कोशिश करता मगर वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया
हो। अचानक उसका पैर किसी धातु के टुकड़े में फंस गया। बहुत जोर से चोट लगी। गुस्से में उसे हिलाना बोलना शुरू कर दिया और वह टूट गया। सारी इंसुलेशन बाहर आ गई। ऊपर सिर्फ एक छेद रह गया था। इससे ऊपर गया तो सामने रोशनी दिखी। वह एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट वेंट था। ये वही था जिसे वह जेल में पहली बार आने पर देखा था और जिसे ढूंढ रहा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसमें से चमक रही थी। यहाँ तक उसने सारी चीजें खुद से की थी, लेकिन अब एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो जेल के बाहर का हो। जेल में कैदियों के लिए बनाई गई सबसे बेहतरीन चीज थी पेन पाल सर्विस। पेन पाल यानी अजनबियों के साथ पत्र द्वारा बनने तथा निभाने वाली दोस्ती। आज के डिजिटल युग में भी कैदियों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क रखने का एक आम तरीका है। पत्र की हेल्प से उसकी बात शुरू हुई टोन्या गुडविल नामक लेडी से। उसने सोचा था वह कोई ऐसी है जो उस इलाके के बारे में जानकारी दे सकती थी। बातचीत के बाद दोनों की आपस में अच्छी बन गई। टोन्या का कहना था जब कैदी ने पहली बार उसे कॉल किया तो वह उसकी आवाज पर फिदा हो गई थी। वह एक बुद्धिमान इंसान था। जल्द ही वह उससे मिलने सेल में भी आई, एक अनजान और उसके प्यार में डूबी उसकी साथी बनकर। बातचीत के दौरान कैदी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। इधर उधर देख रहा था, सवाल पूछ रहा था। वेंट्स कहाँ है, कैमरे कहाँ है, वह जिस दरवाजे से आई है वह किस तरफ है। दोनों के बीच काफी लंबे समय तक बातें हुई। बातें करने के तरीके ने उसे इम्प्रेस किया। अब वो लेडी उसके प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी थी। मानने लगा कि बाहर निकलने के बाद वह जेल की सीमा पार करने की सफल कुंजी हो सकती है। पूरी बात करने की प्रक्रिया में वह ऐसा बिल्कुल फील होने नहीं दिया कि जेल से भागने की बात हो रही है, बल्कि ऐसा फील कराया जल्द ही उसकी रिहाई होने वाली है, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता था, उसे उस तरह से नहीं जानता। अगली बार ये तारे जमी के प्रेमी मिलते हैं तो वह उसी तरह से संदेश भेजने लगता है जैसे पहली बार अपने चचेरे भाई को भेजा था। बिना ये बताए कि मैं भाग रहा हूँ, मैंने एक टिकट के पीछे एक नोट लिखा है। देते समय वह टिकट के एक खास एरिया की ओर इशारा किया। लेडी को पता चल गया वहाँ कुछ है, शायद प्यार भरे संदेश। टिकट के नीचे वे सारी जानकारियाँ थी कि वह किस रास्ते पर लेने आएगी और उसे किस तरह कांटेक्ट करना होगा। उसने उससे झूठ बोला था कि रिहाई तय हो गई है। एक और झूठी कहानी बताया। उसके खिलाफ कैलिफोर्निया में एक पुराना वारंट था। उसके पास फिर से गिरफ्तार करने के 72 घंटे हैं। गलत प्रूफ हुआ तो उसे 72 घंटे के अंदर कभी भी रिहा किया जा सकता है। इसलिए अगले 3 रातों तक जेल के थोड़ी दूर सड़क पर गाड़ी पार्क कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे किस रात रिहा किया जाएगा। अब लेडी इंतजार नहीं कर सकती थी। उम्मीद लगाई है जल्द ही वह बाहर निकलेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। दिन के समय ही ऊपर गया। वेंट को आरी से काट रहा था और बस बाहर देख रहा है। कई रातें उसी आखिरी बाधा को काटने में बिताया जो उसके और बाहरी दुनिया के बीच थी। जल्द ही जरूरत पड़ी एक आखिरी औजार की। वक्त आ चुका है 1 मई। भागने वाले वेंट से जमीन तक लगभग 30 फीट की ऊंचाई थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर हड्डियां टूट जाएंगी। रस्सी का जुगाड़ करने लगा। कंबल लगभग 10 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े थे। उन्हें जोड़कर लगभग 70 फीट की रस्सी बना डाली। अंधेरा हो चुका था। जाने का समय आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब उसे सबसे पहले एक ध्यान भटकाने वाली घटना पैदा करनी थी। इसमें मदद करने वाला था भरोसेमंद साथी कैदी। अपनी सेल के बाहर 1 घंटे के आखिरी ब्रेक के दौरान बगल के साथी कैदी को ठीक ठीक बताया गया था कि कब ध्यान भटकाना है। उसे पता था वह कुछ कर रहा है, पर कभी पूछा नहीं, बस कहता कि तू कुछ करने वाला है। सही समय आने पर कैमरे पर एक कप रखता है और सावधानी से बिस्तर पर डमी को रखा। जेल से मिले थर्मल कपड़े पहन लिया ताकि बाहर अलग न दिखे और फिर छत पर चढ़ जाता है। उसकी सवारी आ चुकी थी। सड़क के पास टोन्या कार लेकर खड़ी है। वेंट की फ्लोट बाहर निकाली। रस्सी बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गया। तेज रोशनी उस पर पड़ी, सीधा उसके चेहरे पर। तुरंत ही लाइट्स के किनारे से बाहर निकल गया। नीचे उतरना शुरू कर दिया। अब जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर था, बस वहीं से नीचे कूद गया। कार में बैठने ही वाला था कि टोन्या ने अंदर से लॉक कर दी। कैदी बार बार यही कह रहा था मुझे अंदर आने दो, लेकिन वह लिए बगैर थोड़ा थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। अचानक उसका मन बदला। वह दरवाजा खोली और अंदर आने दी। कैदी के लिए आजादी के सपने अब सिर्फ अपने नहीं रह गए थे, लेकिन ये कितने समय तक टिकेगा नहीं पता। मिसौरी में पुल पार करते ही उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। कहने लगा मुझे शिकागो जाना है। वह कहती है कि मैं तुम्हें शिकागो नहीं ले जा सकती, लेकिन एक ऐसा मोटल जानती हूँ जहाँ मैं बिना अपनी आईडी दिखाए कमरा ले सकती हूँ। भागने के लगभग 3 घंटे बाद एक अखबार बांटने वाले ने देखा कि जेल के वेंटिलेशन से एक चादर लटक रही है। जल्द ही भागे कैदी की तलाश शुरू हो गई। अगर वह 15 मिनट से बाहर
है तो ऑफिसर्स को 45 किलोमीटर तक का एरिया कवर करना होगा। 1 या 2 घंटे से बाहर है तो संभावित रूप से 180 से 360 किलोमीटर के व्यास वाला घेरा कवर करना होगा। इतने बड़े एरिया को सील करना जियोग्राफिकल के तौर पर असंभव था। सभी कैदी रजिस्टरों की जांच हुई। जल्दी पता चला कि उसने एक महिला को फोन कॉल किए थे और फरार होने से पहले एक महिला उससे मिलने आई थी। दूसरी तरफ दोनों एक मोटल पहुंच चुके थे। टीवी चालू करने पर देखते हैं कि सभी चैनलों पर यही खबर छाई हुई है। टोन्या गुडविन उसके साथ कमरे में ही रुकना चाहती थी, लेकिन कैदी उसे यहाँ रुकने से मना किया क्योंकि सर्च टीम को पता चल जाता वह गायब है, वह उसकी साथी मानी जाती। इस तरह उसके जाने के बाद अपने कजन रोचित को फोन किया, कहा वह उसके किसी दूसरे कजन को फोन करे। दूसरी तरफ टोन्या घर में बैठी ही थी कि पुलिस 15 मिनट के अंदर आ गई। जैसे पूछताछ सख्त हुई उसने जगह बता दी जिस मोटल में उसे ले गई थी। जल्द ही टीम मोटल के कमरे की ओर दौड़ी, अपनी सिचुएशन संभाली और दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो गए। शोर शराबे से कैदी को पता चल गया था कि पुलिस बाहर है। दरवाजा पैर मारकर तोड़ दिया गया। कैदी को पता चल गया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसकी पहली मारूजियाना तस्करी की आरोप और अब भागने की कोशिश के लिए 35 साल की सजा हुई। उसे एक सुपरमैक्स फेडरल जेल में ले जाया गया, लेकिन इस भागने वाले कैदी के लिए अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी। फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूट भेजे जाने के बाद जहां उसे 35 साल की सजा काटनी थी, उसने अपील की प्रक्रिया शुरू की। उसने वकील रखे और जल्द ही समझ गया कि यह अकेले भी कर सकता है। उसने अपने टीम को हटा दिया, किताबों में डूब गया और खुद अपना बचाव वकील बन गया। उसने अपना केस फेडरल कोर्ट में जीत लिया और 35 साल की सजा में से 16 साल काटने के बाद 24 जुलाई साल 2020 यानी कोविड के टाइम जेल से रिहा कर दिया गया। उसने पहली बार अपनी बेटी को एक आजाद इंसान के रूप में देखा, बेटी की पूरी कस्टडी ले ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज वह एक फिल्म बना रहा है, एक किताब पब्लिश कर चुका है और फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि दूसरे युवाओं को भी वही रास्ता अपनाने से रोका जा सके जो उसने अपनाया था।